Question number 5. Mr. Kishore and Mr. Lal were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3/4 and 1/4. ये उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2018. They decided to admit Ram on 1st April 2018. यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दिखा हुआ है, जैसे 1/5 शेयर मिलेगा इनकमिंग पार्टनर को, 60,000 उसको कैपिटल लाना होगा, गुडविल रेस करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करेंगे, फर्नीचर एंड स्टॉक को डेप्रिशिएट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, फर्नीचर स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट. जो भी एडजस्टमेंट करना है सरप्लस डेफिसिट का, वो बैंक अकाउंट. Now question requirement देखो, basically pass necessary journal entries pass necessary journal entries in the books of the partnership firm and balance sheet of the new firm. Pass necessary journal entries in the books of the partnership firm and a balance sheet of the new firm. तो आपका जो मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में वो ये सिर्फ जर्नल एंट्रीज को होगा, हमको ये जर्नल एंट्रीज और ये बैलेंस शीट, इसको मार्क्स मिलेंगे. लेकिन ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमको वर्किंग नोट में बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ये बैंक अकाउंट एज अ वर्किंग नोट. समझो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा होता पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोलते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो याद रखो आपको क्या करना है, ये तो जर्नल को मार्क्स मिलेंगे तो जर्नल ड्रॉ करना है, और वर्किंग नोट में सिर्फ आप क्या बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बस वर्किंग नोट में सिर्फ क्या बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बाकी कुछ नहीं बनाना है. देखो ध्यान से, ये आपको समझ में आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में. अगर क्वेश्चन है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो आपको सारे अकाउंट्स बनाने हैं एज अ वर्किंग नोट. मतलब जर्नल को मार्क्स मिलेगा, बैलेंस शीट को मार्क्स मिलेगा, ये तो प्रिपेयर करना है प्रॉपर फॉर्मेट में, और एज अ वर्किंग नोट आपको बाकी सारे अकाउंट्स बनाने हैं. लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में अगर लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, सिर्फ इतना ही लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना है, सिर्फ क्वेश्चन होगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो यहाँ पर सिर्फ आपको जर्नल ड्रॉ करना है, और वर्किंग नोट में सिर्फ क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बाकी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ भी अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, राइट. तो यहाँ पर अगर एडजस्टमेंट है, समझो पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट दिया है, ये एंट्री है समझो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है. तो अगर ये एंट्री है एडजस्टमेंट है, तो आपको दो वर्किंग नोट्स बनाने हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिर से एक बार आपको ये ओवरऑल चीज समझ में आनी चाहिए. सिर्फ लिखा क्वेश्चन में पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो आपको जर्नल ड्रॉ करना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ करना है वर्किंग नोट में. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और ये कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट भी है, तो जर्नल तो ड्रॉ करना ही जिसको मार्क्स मिलेगा. वर्किंग नोट में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें ये एडजस्टमेंट होगा, तो ये दो अकाउंट्स आपके वर्किंग नोट में बनेंगे. और अगर क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो आपको सारी चीजें करनी है. बेसिक आपका जो मेन आंसर होगा वो जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट होगा, और बाकी सारी चीजें वर्किंग नोट में बनेंगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें आपकी वर्किंग नोट्स में बनेगी. Now we'll solve the question. Mr. Kishore, Mr. Lal were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. अभी हम लोग इसका पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे. We'll start the posting. पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे. यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका कोई अकाउंट नहीं बनता, मतलब ये बैलेंस शीट में जाएगा 1,20,000, और उस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसलिए कहाँ पर जाएगा आउट ऑफ कॉलम. सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स. और ये देखो ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो रहा है, बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट होता है, तो इसका कोई एंट्री नहीं बनेगा, नेक्स्ट है जनरल रिजर्व.
जनरल रिजर्व होता क्या है? इट्स अ पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो कि पार्टनर्स का होता है, जो कि इसका होता है पार्टनर्स का होता है, मतलब ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 12,000 है, 3/4 एंड 1/4, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 आएगा, 1/4 के लिए 3,000 और 3/4 के लिए 9,000। जनरल रिजर्व पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि कहां पर ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? 9,000 एंड 3,000, टोटल 12,000 है, टोटल 12,000 है, जिसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आएगा 3,000, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा 9,000। अब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूमना है आपको एंट्री पास करने के लिए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या एंट्री होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमको एंट्री पास करना है। और सारे एंट्रीज के लिए देखो डेट क्या होगा, कौन से डेट में एडमिशन हुआ है? 1 अप्रैल 2018, हमारा पहला एंट्री 1 अप्रैल 2018 के लिए फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? ये 12,000 टू पार्टनर्स के नाम यहाँ पर किशोर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 9,000। और लाल के लिए तो लाल्स कैपिटल अकाउंट 3,000, being general reserve distributed in the old profit sharing ratio, in the old profit ratio। यहाँ पर हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये कहाँ पर ट्रांसफर, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड। बैलेंस कितना दिया? 90,000 एंड 48,000, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 एंड 48,000। अब देखो इसका एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल और वो उसी अकाउंट का बैलेंस है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए वी शुड हैव मिनिमम 2 अकाउंट्स। यहाँ पर एक ही अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये उसी अकाउंट का बैलेंस है, तो हमारे पास 2 सेपरेट अकाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा? एंट्री नहीं बनेगा। नेक्स्ट बैलेंस, आपका लायबिलिटी साइड ट्रांसफर हो गया। अब असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं बनता है, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे? बैलेंस शीट में ट्रांसफर होंगे, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक पर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे और बाकी लोगों को क्या करेंगे? आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो क्या क्या असेट्स है? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, तो उसके बाद डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है। अब देखो जिन पर एडजस्टमेंट है उनको इनर कॉलम में लिखेंगे और जिन पर एडजस्टमेंट नहीं है उनको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, उसको इनर कॉलम में, तो लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 6,000 एंड देन 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 6,000, स्टॉक 60,000। फिर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो कितना है? 60,000 एंड 39,000, 60,000 एंड 39,000। अब ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हुआ, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, तो इसका कोई एंट्री नहीं बनेगा,
तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा। एंड लास्ट है कैश एट बैंक, मतलब ये बैंक बैलेंस है 30,000, हमने बैंक का अकाउंट बनाया हुआ एज अ वर्किंग नोट। असेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है 30,000, कितना बैलेंस है 30,000। तो अगर आप देखोगे आपका पूरा बैलेंस शीट, तो पूरा बैलेंस शीट देखो, असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग से लेके बिल्स रिसीवेबल ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हुआ। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, उसका एंट्री नहीं बना। कैश एट बैंक, ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, वहां पर कोई दो अकाउंट नहीं है इसलिए एंट्री नहीं बना। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में ट्रांसफर हुआ, नो एंट्री। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर हुआ, नो एंट्री। तो सिर्फ एक ही एंट्री आ गया जो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, तो सिर्फ एक ही एंट्री हुआ, और वो क्या एंट्री था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जनरल रिजर्व ने पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पूरे बैलेंस शीट में आपका एक ही एंट्री बना, पूरे बैलेंस शीट में आपका एक ही एंट्री बन गया। चलो एडजस्टमेंट में स्टार्ट करते हैं। They decided to admit Ram on 1st April 2018 on the following terms. He should be given 1/5 share in profit. तो फ्यूचर प्रॉफिट में से 1/5 शेयर देंगे, मतलब 20% शेयर देंगे प्रॉफिट में। एंड फॉर दैट ही ब्रॉट इन 60,000 एज कैपिटल थ्रू द आरटीजीएस, मतलब बैंक थ्रू लाया ना, आरटीजीएस ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, आपको पता है ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए है ना, आईएमपीएस होता है, एनएफटी होता है, आरटीजीएस होता है। तो ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ। कितना ट्रांसफर हुआ, 60,000, मतलब बिजनेस में पैसा आया और ये पैसा किसने दिया, राम ने दिया। तो कहाँ कहाँ पर लिखते हैं इसके, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है 60,000 से, बैंक में पैसा आ गया, बैंक इज द रिसीवर, और बैंक को ये पैसा दिया किसने, इनकमिंग पार्टनर ने, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, और बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू राम्स कैपिटल, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूमना है एंट्री बनाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी का डायरेक्शन होता है ऐसे 12 3 6, हमको उल्टा घूमना है 12 9, 12 and 9। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, एंट्री क्या बनेगा, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल 60,000, दैट विल बी द एंट्री। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री होगा, नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी यहाँ पर अप्रैल 1st बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 60,000, being capital brought in for 1/5 share in future profit. So being capital brought in for 1/5 share in future profit, 1/5 share in the future profit, in the future profit। तो ये आपका एंट्री जो हमने एंटी क्लॉकवाइज पास किया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुडविल शुड बी रेज एट 60,000। गुडविल को रेज करना है, गुडविल को क्या करना है, रेज करना है। तो रेजिंग ऑफ गुडविल, आपको उसका एंट्री बाहर होना चाहिए। रेजिंग ऑफ गुडविल, गुडविल ट्रीटमेंट जो हमने सेपरेटली की वीडियोस में कवर किया है। यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना रेज करना है, 60,000। कैसे रेज करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके, तो टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। Goodwill raise the books of accounts in old profit
profit sharing ratio. So we goodwill raised in the books of account in the old profit sharing ratio. अभी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3/4 एंड 1/4. तो 60,000 को डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या इतना आएगा 15,000. उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 45,000. अब इस एंट्री का पोस्टिंग कहां पर करेंगे? हमको पोस्टिंग क्यों करना है? क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. इस एंट्री का पोस्टिंग कहां पर करेंगे? गुडविल अकाउंट की डेबिट साइड. पोस्टिंग कहां पर करेंगे? गुडविल अकाउंट की डेबिट साइड. गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू किशोर्स कैपिटल. किशोर्स कैपिटल अकाउंट 45,000 and Lal's capital account 15,000. और दूसरा इफेक्ट कहां पर देंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. कहां पर लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय गुडविल अकाउंट. कितना है? 45,000 15,000. ये था हमारा एंट्री. क्या एंट्री था? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. कौन से रेशियो में डिस्कस करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. देखो अगर आप देख रहे हो तो हम लोग ऑर्डर वाइज जा रहे हैं. जर्नल एंट्री पास करने के लिए पहले हमने बैलेंस शीट का पोस्टिंग किया, उसमें एक ही एंट्री बना. फिर उसके बाद कैपिटल ब्रॉट इन, उसका एंट्री पास किया. गुडविल का एंट्री पास किया. एडजस्टमेंट वाइज जा रहे हैं, सीरियल वाइज जा रहे हैं, ऑर्डर वाइज जा रहे हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%. एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%. तो बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग में क्या करना है? ऐड करना है एप्रिसिएशन. ऐड एप्रिसिएशन कितना परसेंट ऐड करना है? 20%. 10% होता है 7,500. तो 20% उसका डबल मतलब 15,000. ये बन जाएगा 90,000. असेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट हुआ. असेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. 15,000. अब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. देखो बैलेंस शीट में से एंट्री नहीं बनता है, लेकिन ये तो दोनों अकाउंट है. तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. हमारा नेक्स्ट एंट्री आ गया यहाँ पर. फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. कितना बढ़ रहा है? 15,000. लैंड एंड बिल्डिंग appreciated by 20% in the books of accounts. लैंड एंड बिल्डिंग को कितना अप्रिशिएट किया? 20% अप्रिशिएट किया. 20% अप्रिशिएट किया. नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट है फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. दोनों को डेप्रिसिएट करना है. तो फर्नीचर एंड स्टॉक, तो फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट करना है? 10%. तो 600 हो गया 5,400. स्टॉक को भी डेप्रिसिएट करना है, लेकिन स्टॉक ये फिक्स एसेट नहीं है. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ऑफ 10%, दैट इज 6,000. यहाँ पर होगा 54,000. लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट, और असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब क्या होगा? लॉस होगा. तो कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में. तो फर्नीचर अकाउंट 600. स्टॉक अकाउंट 6,000. अब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में
घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा एंट्री बनेगा यहाँ पर, सो एंट्री विल बी फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,600 टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट से कितना है 600 और स्टॉक कितना है 6,000, सो टू स्टॉक अकाउंट 6,000 being assets depreciated by 10%, being asset depreciated by 10%, reduced by 10%। तो ये था आपका एंट्री नेक्स्ट एडजस्टमेंट का। तो यहाँ पर थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ वाला क्या है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन आपको पता है ये एडजस्टमेंट करने से पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना होता है। इस अकाउंट को पहले क्लोज करना होता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है 15,000, उसको लिखेंगे डेबिट साइड में 15,000, उसमें से ये माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है यहाँ पर, तो बैलेंस कितना आ रहा है, ये 400, तो ये हो गया 1000, 7 + 8, तो यहाँ पर 8,400। तो क्रेडिट साइड ज्यादा था, तो ये क्या है प्रॉफिट, सो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, एक तो है किशोर, दूसरा पार्टनर है लाल। किशोर और लाल को ये ट्रांसफर करेंगे। रेशियो क्या है 3:4, मतलब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2s एंड 4 1s मतलब 2100 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2100, मतलब लाल का शेयर कितना होगा 2100, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर होगा 6,300। सो किशोर के लिए प्रॉफिट होगा 6,300, लाल के लिए प्रॉफिट होगा 2,100, दोनों मिलाकर कितना होगा 8,400। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कितना है यहाँ पर 6,300 एंड 2,100। अब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या एंट्री बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, चाहे आप यहाँ से बनाओ चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से बनाओ, यहाँ पर भी वही एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हमारा नेक्स्ट एंट्री विल बी फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये कितना बैलेंस है 8,400 टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट, इसके लिए कितना था 6,300 एंड टू लाल्स कैपिटल अकाउंट, 2,100 being profit on revaluation transfer to old partners in old profit sharing ratio। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले तुमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। तो
यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, 1 मतलब 100% माइनस 1/5 जो आने वाला पार्टनर है उसको जो शेयर देंगे 5 में से 1, मतलब 5 में से 4 बाकी बचेगा पुराने वाले पार्टनर्स के लिए। फिर से एक बार, 1 मतलब 100%, 1/1, 100%, 100/100, 1 माइनस 1/5 आने वाले पार्टनर्स को 5 में से 1 शेयर देंगे, मतलब प्रॉफिट के 5 हिस्से करेंगे उसमें से 1 देंगे, तो पुराने वाले पार्टनर्स को 5 में से 4 बचा, 4/5। So balance is to be shared by old partners in their old profit sharing ratio. Old partners को ना किशोर एंड लाल, तो बचा हुआ 4/5 वो अपने रेशियो में डिवाइड करेंगे। उनका रेशियो क्या है, 3/4 एंड 1/4। 4 विल गेट कैंसिल, तो बचा 3/5। 4 विल गेट कैंसिल, बचा 1/5। और राम जो आने वाला इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर भी 1/5 है, तो 5 5 5 डिनोमिनेटर इज कॉमन, तो न्यूमरेटर का रेशियो बन गया 3:1:1। न्यूमरेटर का रेशियो बन गया 3:1:1। नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, पार्टनर्स के नाम किशोर लाल एंड राम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। अब जो इनकमिंग पार्टनर है उसने कितना कैपिटल लाया उसको बेस पकड़ेंगे, तो राम हैज ब्रॉट 60,000 एज कैपिटल, राम ने 60,000 का कैपिटल लाया है, तो यहाँ पर 60,000 कैपिटल बेस, तो एक शेयर के लिए 60,000, तो 3 शेयर के लिए कितना हुआ 1,80,000। एक शेयर के लिए 60,000, तो लाल का भी तो एक ही शेयर है, उसका भी 60,000, और राम का भी एक ही शेयर है तो 60,000। इसका मतलब हुआ कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल होना चाहिए, किशोर का 1,80,000, लाल का 60,000, राम का 60,000। फिर से एक बार कैसे हुआ ये, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा 3:1:1। इनकमिंग पार्टनर है उसका कैपिटल बेस पकड़ना है, तो इनकमिंग पार्टनर्स का कैपिटल कितना है 60,000, दैट इज अ बेस। तो एक शेयर के लिए 60,000, तो 3 शेयर के लिए 1,80,000, एक शेयर के लिए 60,000, तो ये एक शेयर के लिए भी 60,000, 1,80,000, 60,000 एंड 60,000। अभी इस कैपिटल को लिखना कहां पर है, यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000, 60,000, 60,000। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर होगा, बैलेंस शीट में। किशोर के लिए कितना है 1,80,000, लाल के लिए कितना है 60,000, और तीसरा पार्टनर है राम, उसके लिए भी कितना है 60,000। तो 60 + 60 1,20,000 + 1,80,000 मतलब कितना हो गया 3 लाख हो गया, कितना हो गया 3 लाख। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और डिफरेंस ढूंढेंगे, और डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए बोला है बैंक अकाउंट को। पहले तो राम का अकाउंट जो दोनों साइड मैच हो गया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इज इक्वल। अब जो डिफरेंस आएगा, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। किसके थ्रू एडजस्ट करना है, बैंक अकाउंट, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अभी एक एक करके देखते हैं डिफरेंस कहां पर आने वाला है। यहाँ पर 48 + 15 मतलब ये 63,000 हो गया, तो लाल के लिए तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, लाल के लिए पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, लास्ट का 100, 8 + 3 that is 11, 11 + 5 16, 16 + 2 18, carry forward 1, 1 + 4 5 + 1 6, ये हो गया 68,100, 68,100 में से माइनस करेंगे 60,000, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा 8,100, 8,100। ये डिफरेंस कहां पर ट्रांसफर करने के लिए बोला है, बैंक अकाउंट। कहां पर ट्रांसफर करने के लिए बोला है, बैंक अकाउंट में। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। वैसे किशोर के लिए देखेंगे, किशोर के लिए देखो डेबिट साइड ज्यादा है, किशोर आप देख सकते हो डेबिट साइड ज्यादा है, तो उसका डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा 1,80,000 में से। ये क्रेडिट साइड हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो लास्ट का 300 है, माइनस करेंगे तो कितना होगा 700, मतलब हो गया 1,000। कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 9 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 9 30, 3 + 9 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18। सो डिफरेंस आ गया 29,700। तो डिफरेंस कहां पर ट्रांसफर करने के लिए बोला है, बैंक अकाउंट में। सो बाय बैंक अकाउंट ये भी घुसा हुआ बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर किशोर के लिए डेबिट साइड ज्यादा था और लाल के लिए क्रेडिट साइड था। अभी एक एक करके
यहाँ पर ये जो क्रेडिट किशोर के लिए जो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट, किशोर्स कैपिटल अकाउंट 29,700। देखो डिफरेंस कितना था, 29,700। अब यहाँ पर हम लोग एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, देखो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल, ये पैसा ला रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा एंट्री बनेगा। तो हमारा एंट्री है यहाँ पर April 1st, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 29,700, 29,700। किसने लाया ये पैसा, किशोर ने, सो टू किशोर कैपिटल अकाउंट। Being capital brought in, amount brought in by Kishore, make his capital proportionate। और सिर्फ छोटा सा लिख सकते हो, being amount brought in by किशोर। तो ये था हमारा एंट्री किशोर के लिए। अब वैसे देखते हैं लाल के लिए क्या हो रहा है। लाल के लिए देखो यहाँ पर डेबिट साइड में था डिफरेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, सो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय लाल्स कैपिटल अकाउंट। कितना है यहाँ पर 8,100, डिफरेंस कितना था 8,100। तो उसका एंट्री घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री लिखेंगे April 1st, लाल्स कैपिटल अकाउंट, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,100 to bank, to bank account, being excess amount, being excess का ज्यादा अमाउंट है, being excess amount over proportionate capital, over proportionate capital paid। जो प्रोपोर्शनल कैपिटल होना चाहिए था उसमें से उसका अमाउंट ज्यादा था, उसको क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। की जगह हम लोग लिख सकते हैं रिफंडेड, रिफंडेड बैक। सो बीइंग एक्सेस अमाउंट ओवर प्रोपोर्शनल कैपिटल रिफंडेड बैक। अब यहाँ पर क्या, बीइंग डेफिसिट अमाउंट ब्रॉट इन बाय किशोर टू मेक हिज कैपिटल प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर ये था हमारा एंट्री। अब इसके बाद कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, बैंक अकाउंट। इसके बाद कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, बैंक अकाउंट। टोटल करते हैं, लास्ट का 700 दिख रहा है, देन 9 6 plus 3 9 plus 2 11, 1,19,700, 1,19,700 में से 8,100 माइनस करना है, तो जो डिफरेंस आएगा 1,11,600, 1,11,600 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,11,600 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,11,600। ये राइट साइड में आ रहा है, ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश एट बैंक, बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश एट बैंक कितना है, 1,11,600, 1,11,600। अभी गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे, यहाँ पर है 60,000, इसमें से माइनस करोगे तो डिफरेंस भी होगा 60,000 का, बाय
कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड ज्यादा था तो कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल। कितना है गुडविल? 60,000। एंड फाइनली हमको बैलेंस शीट का टोटल करना है 4,20,000। यहाँ पर 4 + 6 10, कैरी फॉरवर्ड 1, carry forward 1, 1 + 5 6 + 4 10, 10 + 9 19 + 1 20, carry forward 2, 2 + 9 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, + 3 25, + 1 26, 26 + 6 32, carry forward 3 and 3 + 1 4। तो आपका बैलेंस शीट टैली हो गया at 4,20,000 at 4,20,000। होप यू अंडरस्टूड एंटायर प्रोसीजर। मैं एक बार लास्ट वाला पार्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्या है कि अगर समझो ये कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट नहीं है, ध्यान से सुनो इस चीज को। अगर ये कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट नहीं है और बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है? जर्नल एंट्रीज एंड वर्किंग नोट में खाली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और ये कैपिटल अकाउंट का भी एडजस्टमेंट है, तो आपको जर्नल एंट्री पास करना है और सिर्फ दो ही अकाउंट बनाने हैं वर्किंग नोट में। एक है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो आपको जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और बाकी सारे अकाउंट्स आपके क्या होंगे? वर्किंग नोट के तौर पर होंगे। और यहाँ पर फाइनली आपको, अगर ये जर्नल का क्वेश्चन है तो आपको पता है फाइनली आपको इसका क्या करना है? टोटल करना है। फाइनली इसका क्या करना है? टोटल करना है। सो यू शुड टेक द टोटल। यहाँ पर आपको टोटल करना है जर्नल का, तो आपका ये जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर टोटल आ रहा है आपका 1,99,800। आपका जर्नल का क्वेश्चन है तो आपको जर्नल का फाइनली क्या करना है? टोटल करना है। तो आपका बैलेंस शीट टैली हो गया यहाँ पर 4,20,000 में और आपका जर्नल का टोटल आ गया 1,99,800। होप यू अंडरस्टूड द एंटायर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।